क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की फिजिक्स का एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बड़ी ही फायदे की चीज है बेटा। ये तीन चीजों में बदल सकती है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी से बेटा हम केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी से बेटा हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हीटिंग इफेक्ट भी कर सकते हैं बेटा। और अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक इफेक्ट बेटा उसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर ज्यादातर या घर के बाहर बहुत सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि आप बड़ी इजीली इसको दूसरी फॉर्म्स ऑफ इफेक्ट्स के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने काफी अच्छा देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है। बेटा हमने कुछ केसेस में बेटा जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने बेटा केमिकल इफेक्ट भी इसका पढ़ा था कि जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट के। करंट पास करके कैसे चीजों को हम रिपेल या क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा पढ़ने से पहले समझते हैं कि मैग्नेट होता क्या है बेटा। तो मैग्नेट बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है बेटा। किन किन को? कुछ मेटल्स को, जैसे आयरन, निकल, मटेरियल लाइक स्टील, कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो बेटा मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को बेटा क्या कर सकता है, अट्रैक्ट जो है वो कर सकता है। जो सबसे पहले नेचुरली अकरिंग मैग्नेट के बारे में पढ़ा गया था उसे कहते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, जिसका हम ओर के नाम में नेम जानते हैं मैग्नेटाइट, पर हम इसको कॉमनली क्या जानते हैं, लोडस्टोन जानते हैं। इस सब्सटेंस की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म को बेटा क्या करने की, शो करने की। ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था, एक शेपर्ड था, ठीक है। तो वो बेचारा अपने क्या कहते हैं, है ना, बकरियों को बेटा वो पहाड़ी पे ले जाता था घास वास चराने के लिए। तो उसने ना एक बड़ी अजीब सी चीज देखी, ऑब्जर्व करी कि उसके जो शू लेसेस में थोड़ा सा आयरन लगा हुआ था वो एक तरफ बेटा चिपकने की कोशिश कर रहा था, मतलब इट वॉज लिटरली लाइंग इन द एयर। तो बेटा उसने देखा कि भाई ऐसा क्या है कि मेरे जो शू के लेसेस है उसके अंदर जो छोटा सा आयरन का मटेरियल है वो इस तरफ क्यों खिंचा चला जा रहा है। तो बेटा वहां पे पता लगा कि बेटा उस पहाड़ी पे एक स्टोन था जिसको हम क्या कहते थे, लोड स्टोन। उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो अट्रैक्ट करने की थी। तो फिर बेटा केमिस्ट्री ने उसका नाम रखा मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या था, Fe3O4। इसको फेरस फेरिक ऑक्साइड बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेरस ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड दोनों को मिलाकर बनता है बेटा। दूसरी चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है कि याद रखना, एक मैग्नेट जो होती है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इसीलिए बेटा मैग्नेट हमेशा दो पोल्स के साथ एग्जिस्ट करती है। आप कोई भी एक मैग्नेट ले लो, उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, लेट्स सपोज उसका ये साउथ पोल है, उसका ये नॉर्थ पोल है। इसको मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। जब मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा,
और दूसरे पोल के अंदर बेटा ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। इसको मैं फर्दर ब्रेक कर दूंगा, फर्दर ब्रेक कर दूंगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो बेटा हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसलिए मैग्नेट जो होती है बेटा वो क्या होती है, डायपोल। कभी भी मैग्नेट मोनोपोल नहीं हो सकती। मैग्नेट जैसी भी हो, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल मतलब सिंगल पोल नहीं हो सकती। उसके अंदर हमेशा दो पोल्स आएंगे, और उसमें भी बेटा ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा कि जो पोल्स एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो पोल्स ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, पर नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और साउथ नॉर्थ को बेटा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नेट के कभी भी सिंगल पोल नहीं हो सकता। सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बेटा। सर हम ये इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, बट सर जो हमने प्रीवियस क्लास में बायो पढ़ रहे थे तो वो खत्म हो गया था क्या चैप्टर? अच्छा अच्छा, हाँ जी बेटा वो खत्म हो गया चैप्टर। तो सर हमने वो लास्ट स्लाइड जहाँ पे आपने लिखा हुआ था केस नील्स कैन चेंज द जेंडर वाला, बस वहीं तक की स्लाइड मतलब चैप्टर। हाँ, वो टॉपिक एवोल्यूशन जो था वो कोर्स का पार्ट नहीं था इसका। अच्छा ओके सर, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, तो बेटा ये है वैरायटी मैग्नेट की। आप देखो बेटा, एक होती है बार मैग्नेट जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है बेटा, एक होती है रिंग मैग्नेट, एक होती है बेटा डिस्क मैग्नेट, एक होती है मैग्नेटिक नीडल, और एक होती है बेटा हॉर्स शू मैग्नेट। ये वाली मैग्नेट, ये वाली मैग्नेट बेटा हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आपको ये एज ए परचेज में भी मिल जाएगी। लेकिन रिंग मैग्नेट जो होती है या डिस्क मैग्नेट जो होती है, ये किसी डिवाइस या मशीन के अंदर लगती हैं बेटा, वहां पर इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक नीडल जो होती है बेटा, ये बड़ी हल्की डेलिकेट होती है, ये आपको मैग्नेटिक कंपास के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरे की क्लास ऑफलाइन लेते तो बेटा मैं आपको इन सब मैग्नेट्स का एक एक एग्जाम्पल जो है वो चीजें जो है वो जरूर दिखाता, क्योंकि मेरे पास सारी टाइप की मैग्नेट्स जो है वो अवेलेबल है। हॉर्स शू कैसे होती है, बार मैग्नेट कैसे होती है, मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो होती है वो कैसे होती है। और बेटा वैसे मैं आपको बता दूं, एक मैग्नेटिक कंपास बेटा काफी यूजफुल चीज होती है बेटा। ठीक है, बट हम रोज की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पर बेटा मेरे हिसाब से एज ए साइंस स्टूडेंट, हर साइंस स्टूडेंट को बेटा मैग्नेटिक कंपास जो है वो पढ़ना आना चाहिए। खैर एनीवेज, जब हम मिलेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन नॉर्थ है कौन सा साउथ है एंड सो ऑन। तो बेटा बात करते हैं आगे, ये मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आया कैसे। क्योंकि बेटा हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट है। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बेटा। एक्चुअली हमारे अर्थ के कोर के अंदर बेटा, हमारे अर्थ की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर की लेयर होती है बेटा क्रस्ट, बीच की जो लेयर होती है बेटा उसे कहते हैं मैंटल, है ना, ये रहा बेटा मैंटल। और बेटा अर्थ के अंदर में होता है बेटा कोर, एक होता है आउटर कोर जो लिक्विड होता है, एक होता है इनर कोर जो बेटा क्या होता है, सॉलिड। ये जो लिक्विड कोर है ना बेटा, ये किसका बना हुआ है, मोल्टन आयरन का। और मोल्टेन आयरन के बने होने की वजह से बेटा ये जो आयरन है ना बेटा, ये अर्थ के अंदर रोटेट करता है, मूव करता है।
अब बेटा ये जब मूव करता है तो इस आयरन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अर्थ अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर अर्थ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आती है बेटा। लेकिन बेटा हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा बात नहीं करते, हम मेजॉरिटी में बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा तब मूव करती है जब इलेक्ट्रॉन पर्सनली मूव करता है। हालांकि मैं उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, एक्चुअली में बेटा आयरन के अंदर उसके फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये बहुत सारे फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो बेटा इनकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बेटा, ये अर्थ के ऊपर के कोर से नहीं आती बेटा, ये कहां से आती है बेटा, अर्थ के नीचे के कोर से आती है, नीचे की साइड से आती है बेटा। तभी तो ये क्या है, मैग्नेटिक पोल नॉर्थ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है और ऊपर अर्थ के जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ के नीचे से निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। इसीलिए बेटा आई रिपीट, इसीलिए अर्थ का जो नीचे का हिस्सा है उसे कहते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, लेकिन बेटा जो ज्योग्राफिकल साउथ है बेटा अर्थ का वो नीचे होता है, और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है अर्थ का वो ऊपर होता है। बेटा हम अर्थ को ऐसे स्टडी करते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, लेकिन अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं बेटा वो ऑपोजिट पे होते हैं। जो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, और जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो अर्थ का मैग्नेटिक बेटा क्या होता है, साउथ पोल। और बेटा एक्चुअल एक्सिस रोटेशन की अर्थ जो है बेटा वो इस एक्सिस पे रोटेट नहीं करता, बल्कि वो 11.5 डिग्री टेढ़ी एक्सिस पे बेटा रोटेट करता है। दिस इज द एक्चुअल एक्सिस। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द एक्चुअल एक्सिस अर्थ की जिसपे वो रोटेट करता है। तो बेटा अर्थ सीधा रोटेट नहीं करता, वो बेटा 11.5 डिग्री राइट साइड की तरफ की एक्सिस पे रोटेट करता है, इस एक्सिस पे रोटेट करता है। तो बेटा खैर वो रोटेशन अभी हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, तभी जब मैं आपको मैग्नेटिक कंपास नीडल पढ़ना सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नीडल जो होती है वो हमेशा टेढ़ी क्यों रहती है, ठीक है, सीधी क्यों नहीं रहती है। बट एनीवेज, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या हो गया मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। बेटा अर्थ का जो इनर लेयर होती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, कोर। और कोर भी दो टाइप के होते हैं, आउटर कोर जो लिक्विड होता है, अंदर का कोर जो सॉलिड होता है। अंदर का कोर जो सॉलिड है बेटा वो आयरन का बना हुआ है। लिक्विड कोर जो होता है बेटा वो किसका बना होता है, मोल्टेन आयरन का। आयरन के पास बड़े सारे इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, और बेटा मोल्टेन होने की वजह से ये कोर के अंदर जो आयरन है बेटा ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जब ये मूव करता है, आई रिपीट, जब ये मूव करता है तो बेटा ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो अर्थ के नीचे के हिस्से से निकलती है। आई रिपीट, अर्थ के नीचे के हिस्से से निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। इसीलिए अर्थ का नीचे का हिस्सा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है और अर्थ का ऊपर का हिस्सा साउथ मैग्नेटिक पोल होता है। लेकिन दो पोल्स एक जैसे एक साइड पे नहीं हो सकते,
इस वजह से हमको क्या पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऊपर है और ज्योग्राफिकल साउथ जो है बेटा वो कहां पर है, नीचे है। तो बेटा ये रीजन होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऊपर इसीलिए है क्योंकि अर्थ के ऊपर की साइड में मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो बेटा इसकी वजह से ज्योग्राफिकल पोल है और बेटा इसकी वजह से ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की वजह से बेटा हमारे ज्योग्राफिकल पोल्स जो है वो आते हैं और ये दोनों ऑपोजिट इसलिए है क्योंकि बेटा साइंस के हिसाब से दो एक जैसे पोल साथ में कभी नहीं हो सकते। आई रिपीट, साइंस के हिसाब से दो एक जैसे पोल्स साथ में कभी नहीं आ सकते। सर क्यों? क्योंकि बेटा मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर के बाद जो है वो बताऊंगा। ये देखो बेटा, कहता है अर्थ का जो कोर है उसके अंदर मोल्टेन आयरन है और टेम्परेचर इनर कोर का काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटर कोर का, जिसकी वजह से हीट फ्लो करती है इनर कोर से आउटर कोर, जिसकी वजह से एक कन्वेक्शन करंट जो है बेटा प्रोड्यूस होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड का बेटा रीजन होता है अर्थ का। इसलिए अर्थ एक बहुत ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी की बेटा वजह से शिप्स, सबमरीन, बेटा एरोप्लेन ये बेटा फ्लाई कर सकते हैं। आपको पता है ये जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इन्हीं की वजह से बेटा ये सारे जो है बेटा वो मूव कर सकते हैं। अगर आप अर्थ आज भगवान ना करे किसी रीजन की वजह से बेटा ये कन्वेंशन करंट बंद हो जाए तो बेटा ये सब बंद हो जाएगी चीजें, ये सारी चीजें जो है बेटा वो बंद हो जाएंगी। फिर इंसान वही आ जाएगा, तारों को देखकर मूव करेगा कि पोल स्टार कहां पर है, मुझे कहां जाना है एंड सो ऑन। तो बेटा पुरानी हम उसमें चले जाएंगे। इसके अलावा कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल अर्थ का इज प्लेस्ड एट ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और बेटा मैग्नेटिक नॉर्थ जो अर्थ का होता है इट इज प्लेस्ड एट ज्योग्राफिकल साउथ, क्योंकि दो सेम पोल्स एक साइड पे कभी नहीं आ सकते। बेटा एक्टिविटी टू फाइंड बेटा दो पोल्स कौन कौन से हैं और कैसे हैं एक बार मैग्नेट के। आप ऐसा कीजिए, आप एक धागे के साथ एक बार मैग्नेट को टाई कर दीजिए। एक बार मैग्नेट को धागे के साथ टाई करके हवा में छोड़ दीजिए फ्रीली। थोड़ी देर के बाद ये बार मैग्नेट बेटा अपने आप को ऐसा अलाइन कर लेगी कि बेटा नॉर्थ पोल जो है बेटा वो नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगा और जो साउथ पोल जो है बेटा वो साउथ की तरफ जो है वो अलाइन हो जाएगा, है ना। कैसे? ये देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा हमने अर्थ के अंदर ये छोटी सी मैग्नेट दिखा रखी है बेटा। ये बता रही है कि इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अलाइन है, ठीक है, और जो साउथ पोल है बेटा वो साउथ पोल की तरफ अलाइंड है बेटा मैग्नेट का। तो अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो अपने आप वो इस डायरेक्शन में बेटा क्या कर देगी, अलाइन कर देती है अपने आप। कहते हैं जब इस बार मैग्नेट को आप रेस्ट पे लेकर आओगे तो आप क्या देखोगे, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। कहते हैं जो पोल इसका पॉइंट करता है टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ बेटा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। पोल बार मैग्नेट का जो बेटा पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ आता है तो बेटा वो क्या बन जाता है, हमारा साउथ पोल आ जाता है। तो बेटा ऐसे हमें पता लग जाता है कि कौन सा पोल अर्थ का किस वजह से है, क्योंकि अर्थ भी मैग्नेट है और मेरे हाथ में भी एक मैग्नेट है। तो बेटा दो मैग्नेट एक तरह से होगी बेटा, अर्थ एक खुद एक मैग्नेट है और ये हमारी बेटा मैग्नेट खुद है। तो इस वजह से बेटा ठीक है, तो नॉर्थ साइड की तरफ नॉर्थ पोल आ जाता है और साउथ पोल की तरफ बेटा हमारा मैग्नेट का क्या आ जाता है, साउथ पोल आ जाता है। ये देख लो बेटा,
ठीक है, तो बेटा अगर हमारा ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है, इज दैट क्लियर? अगर हमारा ये वाला नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है तो हमारी मैग्नेट जो है उसका साउथ पोल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, ये हमारी अर्थ का क्या हो गया बेटा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे साउथ आ जाएगा। तो हमारी जो फ्री मैग्नेट है वो हमेशा ऑपोजिट पोल की तरफ बेटा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये है बेटा हमारी फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, एनी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वो अपने आप को कैसे अलाइन करेगी, तो बेटा जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा वो उस तरफ आ जाएगी। तो बेटा है ना, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, लेकिन अर्थ की जो मैग्नेट है उसका ये साउथ पोल है। आई रिपीट, ये अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है, तो हमारी मैग्नेट इसकी तरफ बेटा अलाइन हो जाती है। तो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ अर्थ का हमारी मैग्नेट नॉर्थ की तरफ आता है, और हमारा अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ बेटा वो हमारी मैग्नेट की साउथ की तरफ अलाइन कर जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हमको हमारे अर्थ का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है। अगर आप एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो धागे से, तो मेरी बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है जहां पर बेटा वो ही हमारा क्या होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ अर्थ का, और मेरी बार मैग्नेट का जिस साइड पर साउथ पोल होगा वही हमारे अर्थ का बेटा क्या होगा, ज्योग्राफिकल साउथ होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको इसमें से कुछ कॉपी या अंडरलाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास बेटा क्या होते हैं। कहते हैं ये एक डिवाइस होता है जो इस्तेमाल किया जाता है टू लोकेट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कहते हैं ये एक बहुत छोटी सी मैग्नेट का बना होता है जो आराम से मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। तो बेटा ये कंपास होती है, ये है बेटा वो नीडल, ये बड़ी पतली नीडल होती है, बड़ी सॉफ्ट बड़ी डेलिकेट नीडल होती है, और जिस जगह से बेटा रेड कलर का पोर्शन होता है ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, और ये मैग्नेट का बेटा क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो आप इसको जब घुमाएंगे तो बेटा ये बताएगा कि नॉर्थ कहां पर है और साउथ जो है वो कहां पर है। तो जिस डायरेक्शन में ये नीडल पॉइंट करेगी बेटा वो ज्योग्राफिकल बेटा क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये लाल पोर्शन होगा उस डायरेक्शन में बेटा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है बेटा। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है, कहते हैं ये स्पेस होता है किसके आगे पीछे, एक मैग्नेट के आगे पीछे, जहां पे कोई दूसरी मैग्नेट, आई रिपीट, एक मैग्नेट के आगे पीछे ये एक स्पेस होता है जहां पे कोई दूसरी मैग्नेट बेटा अट्रैक्ट भी हो सकती है और रिपल्शन भी शो कर सकती है, डिपेंडिंग कौन सा पोल उसकी तरफ बेटा पॉइंट हो रहा है। तो बेटा अगर आप, ठीक है, एक मैग्नेट लेते हो, लेट्स सपोज बेटा मैंने ये मैग्नेट ले ली, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो बेटा मैं आपको इमेजिनरी करके बता रहा हूं, ये हो गई इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोई दूसरी मैग्नेट को बेटा बाहर रखोगे, लेट्स सपोज आपने उसकी तरफ नॉर्थ रख दिया, तो बेटा इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है जहां तक, तो हम कह सकते हैं नो फोर्स ऑफ रिपल्शन।
सर आप रिपल्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के नॉर्थ पोल है। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को थोड़ा सा इसके अंदर ले आओगे बेटा, ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ, तो बेटा इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगी बेटा? रिपल्शन शुरू हो जाएगी। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तभी पॉसिबल होता है जब दूसरी मैग्नेट पहली मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? ये मैग्नेट के आगे पीछे स्पेस होता है बेटा। इसको एरिया मत कह देना, गलत हो जाएगा। या तो स्पेस कहना या वॉल्यूम कहना, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेट के ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट हर जगह होती है बेटा, इसलिए इसको स्पेस कहते हैं। तो एक ऐसा स्पेस जहां पे जब कोई सेकंड मैग्नेट आ जाए तो बेटा या तो वो अट्रैक्ट होगी या फिर वो क्या होगी बेटा? रिपेल होगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पोल फेस कर रहा है, उसको कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि बेटा हमें एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ नहीं करनी है, हमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है। तो बेटा अब हम देख रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, कहता आप ऐसा करो, एक मैग्नेट ले लो और एक आयरन नेल उसके आगे पीछे प्लेस कर दो। अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाओ। अब बेटा अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होने लगेगा बेटा? कम होने लगेगा। कहते हैं जब नेल मैग्नेट के बहुत पास होगा तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा, इज अट्रैक्टिव। लेकिन जैसे ही नेल को आप दूर करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होने लग जाएगा। इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, इसके बियॉन्ड ले गए तो कोई फायदा नहीं है, अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आयरन नेल किसके बाहर चला गया? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया। तो जब तक दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। लेकिन जब किसी आयरन नेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लग रहा, इसका मतलब होता है कि बेटा वो नेल जो है वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया, जा चुका है। तो ऐसे हमें पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है। हालांकि बेटा आप एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते छोटी क्लासेस के अंदर, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालना। तो ये देखो बेटा कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, बेटा इनको कहते हैं आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स ये बेटा क्या होते हैं? पीसेस ऑफ आयरन होते हैं। तो ये देखो बेटा कैसे इस साइड पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा लेस है। इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो क्या है? वीक है। तो जिस जगह पे आयरन फाइलिंग्स आर मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जहां पे आयरन फाइलिंग्स का अमाउंट इज लेस, मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होती है? वीक होती है, कमजोर होती है। चलिए अब देखते हैं बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बेटा यहां से चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है। और बेटा ये जो है बेटा ये काफी बार इस्तेमाल होता है, तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं MFL कहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा वर्ड है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देते हैं। अब बेटा मैंने तो आपको बता दिया कि देखो बेटा एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आगे पीछे बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन आपने मुझे पूछा कि सर ये फील्ड दिखती कैसे है। तो बेटा अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ढूंढ रहे हैं कि ये कैसी होती है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है बेटा हम पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब एक स्मॉल मैग्नेट को हम प्लेस करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अनदर मैग्नेट, तो बेटा इस मैग्नेट के ऊपर बेटा क्या एक्सपीरियंस होता है, फोर्स। लेकिन बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन बताती है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। कहते हैं डायरेक्शन जिस फोर्स की एक्ट करता है बेटा उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और बेटा ये लाइंस जो होती हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a hypothetical north pole when placed in a magnetic field। हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, मैं एक्चुअली में ये यूनिवर्सल कर दिया गया है। आप एक मैग्नेट लीजिए जिसका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नॉर्थ लीजिए, इसको साउथ लीजिए, इसको नॉर्थ लीजिए, इसको साउथ लीजिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि कौन से साइड नॉर्थ है कौन सी साइड साउथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट एन इश्यू। नाउ अब टू मेक इट यूनिफॉर्म हमने क्या किया, हम ऐसा करते हैं कि यहां पर एक और मैग्नेट रख देते हैं, छोटी सी मैग्नेट जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। अब इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ की तरफ रख रहे हैं, तो बेटा ये इसको दूर भगाएगी, ये वाला नॉर्थ इसको दूर भगाएगा। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। अब होता क्या है बेटा, जब ये वाला नॉर्थ इसको दूर भगाता है तो बेटा ये वाला साउथ इसको अपनी तरफ खींचता है। आई रिपीट, ये वाला नॉर्थ कहते हैं कि भाई दूर जाओ, लेकिन उसी तरफ ये वाला साउथ कहते हैं कि मेरे पास आओ। तो बेटा थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट ऐसी हो जाती है ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब ये वाला नॉर्थ कहता है दूर जाओ, लेकिन ये वाला नॉर्थ साउथ कहता है मेरे पास आओ। तो फिर थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट जो है ये ऐसी हो जाती है। तो ये वाला नॉर्थ कहता है कि दूर जाओ, लेकिन ये वाला साउथ कहता है कि मेरे पास आओ। थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट ऐसे हो जाती है। अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे बेटा, हम इसको मैग्नेटिक कंपास, मैं अभी सिर्फ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लेके चल रहा हूं, मेरा साउथ से कोई मतलब नहीं है, मेरा साउथ से कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, नॉर्थ पोल इसकी तरफ खींचा जा रहा है, एक डायरेक्शन सी बन जाती है ऐसे करके। एक डायरेक्शन सी बन जाती है ऐसे करके। तो बेटा जैसे डायरेक्शन बनती है इसको हमने बाद में ऑब्जर्व किया कि ये एक तरह से बेटा क्या बन जाते हैं, क्लोज्ड लूप्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, क्लोज्ड लूप्स बन जाते हैं। तो जो बेटा हमारी हाइपोथेटिकल मैग्नेट है वो बेटा एक तरह से क्लोज्ड लूप की फॉर्म के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। पहले ये नॉर्थ पोल ऐसे होता है मैग्नेट का, फिर धीरे धीरे नॉर्थ पोल जो है वो इसकी तरफ जाने लगता है, साउथ की तरफ। नॉर्थ पोल जो है वो धीरे धीरे साउथ की तरफ जो है वो जाने लगता है। तो बेटा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है।
कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एक बार मैग्नेट के आगे पीछे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो दो तरीके हैं हमारे पास कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला है आप आयरन फाइलिंग्स का इस्तेमाल कर लो, और बेटा दूसरा है आप एक दूसरी बार मैग्नेट का इस्तेमाल कर लो। तो देखते हैं बेटा एक एक करके कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आयरन फाइलिंग्स को इस्तेमाल करके ड्रॉ करते हैं। कहते हैं आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए और उस बार मैग्नेट को साफ प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर रख दीजिए, एक कार्डबोर्ड के ऊपर, और उसके आगे पीछे स्प्रिंकल कर दीजिए सम आयरन फाइलिंग्स कार्डबोर्ड पे। अब आप कार्डबोर्ड को नीचे से टैप कीजिए 2-3 बार, जेंटली, आराम से, प्यार से। हम क्या देखते हैं बेटा, आयरन फाइलिंग्स कुछ ऐसे आ जाते हैं। कहते हमने देखा कि आयरन फाइलिंग्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं मैग्नेट के आगे पीछे इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, जो किसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये देख रहे हो आप, ये क्लोज लूप की तरह आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, आयरन फाइलिंग्स क्लोज लूप की तरह आ रहे हैं। है ना? तो बेटा बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस फॉर्म के अंदर होती है बेटा, क्लोज्ड लूप की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, ये अभी हम ड्रॉ करेंगे। और बेटा डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। कहते हैं किसी भी पॉइंट पर इस फील्ड लाइंस के आप मैग्नेटिक कंपास रख दो, the direction in which north end of the needle is pointing is the direction of lines of forces। तो फाइनली एक मैग्नेट की, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हो बेटा, मैग्नेटिक कंपास। ये देखो बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक कंपास अगर आप रखते हो तो बेटा वो कैसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, है ना? और फिर नॉर्थ पोल जो है वो दूर भागने लगेगा, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। ऐसे बेटा ये देखो ना, क्लोज लूप से बनते जा रहे हैं। ये हो गए बेटा क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा वो किसकी तरह है बेटा, क्लोज्ड लूप की तरह है। एक पोल से निकलती है, दूसरे पोल की तरफ जाती है, पर किस पोल से निकलती है, किस पोल से जाती है बेटा, हमको ये मैग्नेट के कंपास को देखकर पता लगा। और बेटा वो कैसी आती है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, एक बार मैग्नेट यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास की नीडल, बेटा वो ऐसी आती है। ये बेटा मैग्नेटिक कंपास है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो बेटा ये कहां से निकलती है, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है। वो बेटा कहां तक जाती है, मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जाती है। तो मैं अभी इसको ड्रॉ करके बताता हूं। ये देखो बेटा, कहते हैं हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस एक बार मैग्नेट के लिए यूजिंग अ कंपास या मैग्नेटिक नीडल। कहते हैं आप व्हाइट शीट ले लो, उसको एक कार्डबोर्ड पे फिक्स कर दो। अब आप एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दो उस शीट के सेंटर पे और उसकी बाउंड्री मार्क कर दो। मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेकर आओ, उसका नॉर्थ पोल के। आप देखोगे कि उसका पॉइंट जो है वो दूर हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अब धीरे धीरे मैग्नेटिक कंपास की नीडल को आप मूव करोगे
तो आप देखोगे कि साउथ पोल जो है इट इज ऑक्यूपाइज द प्रीवियस पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय नॉर्थ पोल। अब आप इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे फ्री एंड के साथ एक क्लोज लूप जो है वो बन जाती है। ऐसे 4-5 बार करोगे तो बेटा कर्व्स आ जाते हैं जो क्या है बेटा क्लोज लूप की फॉर्म के अंदर। ये देखो बेटा असलियत में कैसे आती है। ये हो गई मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अगर बेटा मैं इस पॉइंट पे कंपास लेता हूं तो बेटा वो कंपास ऐसे पॉइंट करता है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूं कंपास ऐसे पॉइंट करता है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूं कंपास ऐसे पॉइंट करता है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूं कंपास ऐसे पॉइंट करता है। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो बेटा ऐसे ही इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे लिया, तो बेटा नीडल जो है वो कैसी है बेटा ऐसी, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। तो अगर फाइनली मैं एक मैग्नेट लेता हूं, बार मैग्नेट, तो बेटा अब आप ध्यान से देखना और गलती क्या मत करना। नॉर्थ से एक फील्ड लाइन निकालना क्लोज लूप की फॉर्म के अंदर साउथ की तरफ, एक और फील्ड लाइन नॉर्थ से निकालना क्लोज लूप के अंदर साउथ की तरफ, एक और फील्ड लाइन निकालना खुली कर देना ऊपर और बाद में जाके क्लोज कर देना इनफ, एक और फील्ड लाइन निकालना गैप ज्यादा कर देना और बाद में जाके क्लोज कर देना। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये देखो ये फील्ड लाइन एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। ये फील्ड लाइन एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। अगर आपने टच करा दी गलत है बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। ये नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है हमेशा, ये नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है हमेशा, ऐसे होता है। और बेटा इसको आप ऐसे ड्रॉ कर देना, ऐसे ड्रॉ कर देना, एक आप ऐसे ड्रॉ कर देना, एक आप ऐसे ड्रॉ कर देना। अभी भी मैं बता दूं कि इनको टच मत कराना, टच करा दोगे तो बेटा गलत होता है। हालांकि मैंने कोशिश करी थी बेटा मैं टच ना कराऊं, पर थोड़ा सा टचिंग हो गई है, बट इट इज ओके, है ना। लेकिन आपको बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टच नहीं करानी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। तो बेटा ये है, आप ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट। और अगर कोई बोले कि इसमें एक मैग्नेटिक कंपास की नीडल रख के बताओ, तो बेटा इस पॉइंट को मार्क कर लो और जहां पे मैग्नेटिक कंपास की नीडल में नॉर्थ दिखा दिया, साउथ दिखा दिया, इस पॉइंट पे मार्क कर लो। ये हो गया बेटा नॉर्थ और ये क्या हो गया साउथ। इस पॉइंट पे मार्क कर लो, ये हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया बेटा साउथ। सिंपल। इस पॉइंट पे मार्क कर लो, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा साउथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आप कॉपी कर सकते हैं। और आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने निकाला है यूजिंग iron filings or for a bar magnet।